करबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी को नमस्कार। हम आज सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। आज दिन है 29 सितंबर रविवार का। आज के दिन प्रदोष का व्रत भगवान शंकर के सभी भक्त रख रहे हैं। भगवान शंकर का यह विशेष दिन सभी को प्रिय है और इसकी महिमा बहुत अद्भुत है। इसी में उस वार को, जिस वार को यह व्रत पड़ता है, उसी के अनुसार इस व्रत की महिमा होती है, इस व्रत का प्रभाव होता है। आज बड़े दिन बाद प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत की पूजा क्योंकि सायंकाल को की जाती है, इसीलिए इसका निर्धारण भी सायंकाल को प्रदोष तिथि अर्थात त्रयोदशी तिथि के होने से होता है। आपने कई बार देखा होगा, उदया तिथि मान के अनुसार हम बताते हैं कि उदया तिथि मान के अनुसार एकादशी या पूर्णिमा इस दिन की जाएगी, परंतु जब बात त्रयोदशी की होती है, प्रदोष की होती है, तो उसमें देखा जाता है सायंकाल का समय, प्रदोष काल का समय, कि प्रदोष काल के समय पर त्रयोदशी किस दिन है। अन्यथा उदया तिथि के अनुसार तो कल है त्रयोदशी, परंतु क्योंकि इस व्रत की पूजा ही सायंकाल को होती है और प्रदोष काल में होती है, इसीलिए इस व्रत का निर्धारण जो है वो सायंकाल के समय तिथि के होने से होता है। तो आप सभी भक्त रविवार अर्थात इतवार को, संडे को आप व्रत कर रहे हैं, आपने व्रत पूजन किया होगा। सायंकाल को आप भगवान शंकर का अभिषेक करना ना भूलें, इसकी विशेष महिमा है। भगवान शंकर का अभिषेक शाम के समय, जब आप प्रदोष काल के समय में कथा सुनेंगे, तब आपको यह पूजन करना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करने के लिए पहले शुद्ध जल से, गंगा जल युक्त शुद्ध जल से, फिर पुनः पंचामृत से पंचामृत बनाइए। पंचामृत जो है उसमें कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए और उससे आपको भगवान को अभिषेक कराना है। जल के अंदर ये सब चीज़ें मिला लेंगे, वरना इतना सारा दूध दही से अभिषेक कराना मुश्किल होता है। या एक गिलास में आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, बाकी सामग्री मिला के पंचामृत बनाइए। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर आप पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे, भगवान को सजाएंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान को बिल्व पत्र आदि जो सामग्री है पूजा की वह अर्पित करेंगे, फिर भगवान को आरती करेंगे। आपको इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत की जो कथा है वो प्रत्येक वार के अनुसार कथा होती है। तो आइए अब हम कथा सुनेंगे, प्रदोष व्रत कथा, और उसके बाद बताएंगे कि सायंकाल को आपको पूजा कब करनी है। प्रदोष का जो समय है वो क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है, जिसमें कि आपको ये सभी पूजा पूर्ण करनी है। फिलहाल कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाते हुए कथा सुनना आरंभ करें। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। रवि प्रदोष की महिमा अपरंपार है। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी 7वीं स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन और दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर
चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन रवि प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, हे राजा, तूने जिस बालक को चोरी के अपराध में जेल में डाल दिया है वह बालक निरपराध है, वह चोर नहीं है। उसे प्रातः काल होते ही छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सब राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। जैसे ही सुबह हुई राजा ने यह बात अपने मंत्रियों के साथ साझा की और सभी ने सलाह दी कि भगवान शिव जी ने जैसा कहा है राजा को वैसा ही करना चाहिए। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से निकलवाया और मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई कि उसके साथ क्या घटित हुआ था, कैसे उसे रास्ते में कुछ चोर मिले थे और उन्होंने उसे किस प्रकार से चोरी के लिए सब बात कही थी। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुला लिया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे क्योंकि राजा के सिपाही जब उनको लेने गए तो उन्हें लगा कि न जाने किस अपराध में राजा हमें ले बुला रहा है, इसलिए वो बहुत ही भयभीत हुए। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने पुत्र के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को धन दौलत देकर उनको वापस भेज दिया। तो जिस प्रकार से प्रदोष व्रत की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी तथा उनके पुत्र को धन दौलत और संपन्नता मिली, पुत्र रक्षा मिली, उसी प्रकार से कथा के सुनने वाले सभी भक्तों को, कथा पढ़ने वालों को भगवान शंकर के आशीर्वाद से सुख संपत्ति और सुरक्षा प्राप्त हो। इसी के साथ ही कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोले शंकर भगवान की जय। कथा सुनने के बाद अब आप भगवान शंकर की आरती करेंगे ओम जय शिव ओंकार आरती के साथ, और आरती करने के बाद अब आपका व्रत पूर्ण होगा। आगे की विधियों को करेंगे। अब आपको बताते हैं कि प्रदोष काल का समय कब है। 29 सितंबर को प्रदोष का समय क्या रहेगा, किस समय में आपको ये सारा पूजा पाठ करना है सायंकाल को। तो प्रदोष काल का समय 29 सितंबर को रहेगा शाम को 5:38 से और 7:18 तक। इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त रहेगा 8:30 बजे तक। तो इस समय में आप पूजा पाठ करें, भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इससे एक तो भगवान का नाम आपके हाथों से लिखा जाएगा तो आपके लिए यह लाभदायक होगा। दूसरा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो उस पर कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो उससे हमारा आपके साथ एक संबंध स्थापित होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं और फिर मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर।